मेरे पहले 2 घर जहां मैं परमेश्वर का प्रचार करने के लिए गया इस मिनिस्ट्री में स्टार्ट करने के बाद, तो परमेश्वर मुझे रास्ता बताया कि बाइक उठा और सामने के गांव में जा। मैं खामरा से निकला, गांव है उस, परमेश्वर ने कहा उस गांव में जा। गांव में गया, एक गली के बाहर परमेश्वर ने कहा यहाँ अपना बाइक रोक। मैंने बाइक रोका। परमेश्वर ने कहा पूछ यहाँ कौन क्रिश्चियन है। अब इमेजिन करो, जिस गली के बाहर मैं रुका और मैंने आदमी से पूछा यहाँ कौन क्रिश्चियन है, कहता पूरे गांव में एक ही क्रिश्चियन घर है, जिस घर के सामने आप रुके हो यही क्रिश्चियन है बस। दोस्तों आगे हम इस वीडियो क्लिप को पूरा देखेंगे। पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अपोस्टल अंको यीशु नूरला जी को परमेश्वर ने खड़ा किया है ताकि वे बड़े बड़े काम कर सकें। आगे हम इस वीडियो क्लिप को पूरा देखेंगे। पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, अपोस्टल जी ने बताया कि जब परमेश्वर ने अपोस्टल जी को स्टार्ट में सेवा करने के लिए चुना था, परमेश्वर ने मसीही गढ़ में जाने के लिए परमेश्वर के दास को बोला था। और जब परमेश्वर के दास परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पे चलते चलते वह मसीह घर में पहुंचे तो क्या बताया है, आगे हम उस वीडियो क्लिप को पूरा देखते हैं। आइए हम उस वीडियो क्लिप को पूरा देखते हैं। तो आप जानते बहुत से लोग जो सेवा करने वाले मुझसे क्या कहते थे कि वहां तुझे सेवा नहीं शुरू करनी चाहिए, वहां कोई क्रिश्चियन नहीं, वहां तो कोई क्रिश्चियन ही नहीं है, वहां तुमने सेवा स्टार्ट क्यों की। मेरे पहले 2 घर जहां मैं परमेश्वर का प्रचार करने के लिए गया इस मिनिस्ट्री में स्टार्ट करने के बाद, तो परमेश्वर मुझे रास्ता बताया कि बाइक उठा और सामने के गांव में जा। मैं खामरा से निकला, गया, एक उधर सामने गांव है उस, परमेश्वर ने कहा उस गांव में जा। गांव में गया, एक गली के बाहर परमेश्वर ने कहा यहाँ अपना बाइक रोक। मैंने बाइक रोका। परमेश्वर ने कहा पूछ यहाँ कौन क्रिश्चियन है। अब इमेजिन करो, जिस गली के बाहर मैं रुका और मैंने आदमी से पूछा यहाँ कौन क्रिश्चियन है, कहता पूरे गांव में एक ही क्रिश्चियन घर है, जिस घर के सामने आप रुके हो यही क्रिश्चियन है बस, और कोई क्रिश्चियन नहीं। मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि आप कई बार आप जब विश्वासी से आप सेवा करने लगते हैं ना, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो आप भी हैरान होते हो कि यार परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर मेरी लाइफ में काम कर रहा है, तो आप खुद भी बड़ा हैरान होते हो। तो उस घर में मैं गया, मैंने जय मसीह बुलाया, तो मैंने उनसे बात की कि मैंने यहाँ पे सेवा को शुरू करना है, परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है। तो उसकी बेटी को बेबी नहीं था, बहुत साल हो गए थे मैरिज को। उसने मेरी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, वो औरत धर्मी थी, लेकिन आप जानते हैं कि उस समय मेरी उम्र सिर्फ शायद 20-21 साल की रही होगी, तो मैं बिल्कुल यंग था। तो जब मैं उस घर में गया, उन्होंने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, हाँ, लेकिन मेरा वचन उन्होंने सुना, मेरी बातें सुनी और मुझसे कहा ठीक है इस बेटी के लिए प्रार्थना कर दो। और जब उसके लिए प्रेयर हुई, वो चर्च में नहीं आए, अभी मेरे जाने के बाद भी नहीं आए, प्रेयर मैंने कर दी। और जब मुझे 6 महीने बाद वो एक दिन चर्च में आए, शायद साल बाद, तो बताया कि आपके प्रेयर करने के 3 मंथ के बाद मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी और पहली बार प्रेग्नेंट हुई और उसके बेबी हुआ। मुझे मालूम नहीं था। दूसरा घर परमेश्वर ने मुझे दिया, परमेश्वर ने फिर मुझे कहा बाइक स्टार्ट करो, चला जा। और एक गली के बाहर, वहाँ बहुत सी गलियां हैं, यहाँ पास ही वो एरिया है, बहुत सी गलियां हैं, 1 2 3 4 5। तो एक स्पेशल गली के बाहर परमेश्वर ने मुझे रोक दिया और परमेश्वर ने कहा कि यहाँ से पूछ कौन क्रिश्चियन है। कहते एक ही क्रिश्चियन है जहाँ आप रुके हो और जिस घर में लाइट जल रही है, यहाँ एक ही क्रिश्चियन है, चले जाओ। और जैसे मैं उस घर में गया, शायद वो मुझे जानते थे पहले से ही, शायद मुझे कभी किसी बड़ी मीटिंग में, जो बड़ी मीटिंग जलंधर में होती थी, वहाँ मैं स्टेज पे कई बार हुआ करता था, तो शायद वो मुझे जानते थे। जैसे ही मैं अंदर गया, उन्होंने कहा जय मसीह की जी, तो मैं खुश हो गया, चलो कोई तो मुझे जानता है, 1-2 ही चाहे हो। तो मैंने उनसे बात की, परमेश्वर का वचन दिया। पहले 7 साल में मैंने 8 चर्चेस बदली। पहले 7 साल के अंदर ये पंजाब की सबसे बड़ी कलीसिया बन चुकी थी। 7 साल के अंदर पंजाब की सबसे बड़ी कलीसिया बन चुकी थी। 5 एकड़ में एक पंडाल लगता था, 3 एकड़ में एक पंडाल लगता था और रोड्स के ऊपर अलग पंडाल लगते थे। 4 ओवरफ्लो लगते थे, क्योंकि ब्रांचेस नहीं थी, सब लोग यहीं पे आते थे। मैं सिर्फ 7 साल की बात कर रहा हूं, मिनिस्ट्री में आने के जस्ट 7 साल के बाद सारे रिकॉर्ड्स ये चर्च ब्रोक कर चुकी थी, खत्म कर चुकी थी। कारण क्या? पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना, पवित्र आत्मा के सामने समर्पित करके चलना, जजमेंटल नहीं होना, लेकिन जो परमेश्वर कह रहा है हायर ट्रुथ में चलना। आप जानते हैं अलीशा तो ऐसा सेवक था, जब वो मर गया, जब आप पढ़ते हैं इस वचन को, 2 राजा 13 उसकी 20-21,
जब अलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई और प्रति वर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे, तो लिखा लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे और दल उन्हें दिखाई पड़ा, उन्होंने शव को अलीशा की कब्र में डाल दिया। तो लोग जब अलीशा मर गया उसकी कब्र बना दी, तो मोआब के दल क्या करते थे, आक्रमण करते थे। तो जब उन्होंने देखा ना कि यार वो हमला हो गया और किसी की लाश लेके वो दबा रहे थे, किसी इजरायली को वो दबाने के लिए आए थे, तो जब पता लगा ना हमला हो गया, वो अपना फ्यूनरल बीच में ही छोड़ के उसकी बॉडी को पकड़ा, अलीशा की कब्र में डाल दिया। और जैसे ही अलीशा की हड्डियों के साथ वो छुआ, मुर्दा उठ बैठा, मुर्दा खड़ा हो गया। अलीशा तो मरा भी मिरेकल कर रहा है, तुम जीवित भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। वो तो मरा भी मिरेकल कर ही जा रहा था, क्योंकि वो हायर ट्रुथ में और एक बिगर अनॉइंटिंग में जी रहा था। हालेलुया। इमेजिन करो, फ्यूनरल करने के लिए लोग आए और देखा अच्छा हमला कर दिया, एक देश ने हमारे ऊपर, दल ने हमला कर दिया, भागे वहां से, अलीशा की कब्र में ही डाल दिया मुर्दा, चल ढाल। उसको क्या मालूम था, अलीशा की हड्डियों के साथ वो टच हो गया और वो उठ गया। ये था अलीशा के ऊपर मसा। लेकिन ऐसा मसा अबोधा के ऊपर आप नहीं सुनते, ऐसा मसा मीका के ऊपर आप नहीं सुनते, ऐसा मसा मलाकी के ऊपर आप नहीं सुनते। थे वो परमेश्वर के दास, प्रीच करते थे, लोग तौबा करते थे, लेकिन हायर ट्रुथ में जीने वाले कुछ ही लोग होते हैं इस दुनिया में। तो इस तरह से परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि पवित्र आत्मा को उसकी आवाज को मैंने ध्यान से सुना, उसे कभी रेजिस्ट नहीं किया। ऐसी डॉक्ट्रिन से हमेशा दूर रहा जो विवाद पैदा करती है। अपने काम पर ध्यान दिया, अपनी प्रेयर लाइफ पे ध्यान दिया। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे अपने पे ध्यान होना चाहिए। मुझे परमेश्वर कहां लेके जाना चाहता है, मुझे आगे क्या करना है, हमें अपने पे ध्यान देना चाहिए। वो शैतान होता है ना, उसकी एक आदत है, आप उसे 100 जूतियां मारो, माफी मांगकर भाग जाएगा और 3 दिन बाद फिर आ जाएगा मार खाने के लिए। ये शैतान की आदत है। उसे थोड़े थोड़े दिनों के बाद जूतियां चाहिए, तो उसके लिए जूतियां हमेशा तैयार रखा करो। जैसे ही आए वचन से जूती लगाओ और भगा दो। हालेलुया। बाइबल कहती है, आप हीलिंग के विषय में भी देखेंगे ना, आपको कोई हीलिंग होती, शैतान उसी बीमारी को वापस करने की कोशिश करते हैं। आप कभी जो हीलिंग से गुजरते हैं, आप उनको पूछ के देखना। जिनको बेबी मिलता है वर्ड के द्वारा, आप देखना उन बहुतों की टेस्टिमनी होती है कि डिलीवरी से पहले भी शैतान ने इसे खत्म करने की कोशिश की। मेरा 8 मंथ में पानी खत्म हो गया पेट में, कोई बोलेगा 8 मंथ में दर्द शुरू हो गई, कोई कुछ बोलेगा, कोई ब्लीडिंग बोलेगा, कोई कुछ कहेगा। आप देखना, क्योंकि शैतान हमेशा आपके सामने फिर आता है, क्योंकि वो ढीठ प्राणी है और उसको हमेशा वही लोग हरा पाएंगे जो वचन के पक्के हैं। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया।